हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 6। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, रेखाएं तथा कोण। आज हम रेखाओं और कोण के बारे में जानेंगे। स्मरण कीजिए, बिंदु क्या होता है? कोई माप नहीं, केवल स्थिति। बच्चों, बिंदु होता है सिर्फ एक स्थान को दिखाता है कि वह कहाँ पर है, इसका कोई माप नहीं होता। रेखा निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। दो बड़े अक्षरों या छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। इसे हम दिखा सकते हैं XY बार या फिर M बार की तरह। यहाँ पे बच्चों, M या तो हम एक पूरी लाइन को नाम दे सकते हैं या फिर जिन दो पॉइंट से मिलकर वह लाइन बनी हो उनके नाम से इसे दर्शा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हम बच्चों जिन पॉइंट से वह रेखाखंड बना हो उन पॉइंट्स के नाम से दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पे AB बार के नाम से दिखाया गया है। इसके बाद किरण क्या होता है? किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को OP संकेत से दर्शाया जा सकता है। यहाँ बच्चों, जो हमने उदाहरण के लिए किरण दिखाई है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है O और वह P की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, तो इसे हम दर्शा सकते हैं OP के नाम से। इसके बाद बच्चों, हमसे प्रश्न पूछा गया है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, एक बिंदु से अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं। आगे में बताया गया कोण। कोण क्या होते हैं? एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंड के मिलने से बनता है। अभ्यनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। एंगल O या एंगल POQ या एंगल QOP, यहाँ पे जो हमें बच्चों एंगल दिखाया गया है, कोण दिखाया गया है, इसे हम कई नामों से जानते हैं। जो बिंदु इसमें कॉमन पॉइंट है उसके नाम से जान सकते हैं, या फिर जिन तीन बिंदुओं से मिलकर बन रहा है उनके नाम से जान सकते हैं, जैसे एंगल POQ या फिर QOP। इनके नाम से हम किसी एक कोण को जान सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हमसे पूछा गया है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं हाँ। अगर एक सरल रेखा के बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं इसे O, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे A और यहाँ पे B, तो यह एक 180 डिग्री का कोण हो सकता है। इसके बाद में बताया गया पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण होता है, और संपूरक कोण जब दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमें आसन कोण के बारे में बताया गया है। आसन कोण क्या होता है? ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों। अतः आसन कोणों से अभ्यनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती हैं। इनका बच्चों एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बीच में एक कॉमन भुजा होती है। कोण POR और कोण ROQ आसन कोणों के युग्म है। यहाँ पे बच्चों जो हमें दिखाया गया है POR, ये वाला POR और ROQ, बच्चों यह आसन कोण के युग्म है। इसको आप बताया गया हमें रैखिक युग्म। जो एक रेखा पर दो कोण बने उन्हें हम बोलते हैं रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो अभ्यनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यानी वह भुजाएं जो कॉमन नहीं है वह एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। इसके बाद बच्चों, हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दर्शाओ। यहाँ बच्चों हमें अलग अलग कोण दिखाए गए हैं। हमें पहले तो इनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिखा एंगल AOB या फिर PQR। हमें इनको पहचानना है कि यह कौन से एंगल हैं और उन्हें संकेतों से दर्शाना है। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये एंगल है 50 डिग्री और ये 130 डिग्री। इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब इन्हें पहचानेंगे तो पता चलेगा कि यह संपूरक कोण है।
तो आप लिख सकते हैं कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए हम उन्हें समपूरक कोण कह सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया बच्चों एक एंगल जो एक ही रेखा पर बना है AOC पर। यहाँ भुजाएं AO और OC एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए एंगल AOB और एंगल BOC कोणों का एक रैखिक युग्म है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें दिखाया गया है वह एक आसन कोण है। इसमें एंगल POR और ROQ के बीच में OR भुजा कॉमन है और इनका कॉमन वर्टेक्स है O, तो यह आसन कोण है। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें जो कोण दिखाए गए हैं दोनों का जोड़ मिलकर 90 डिग्री बनता है, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल MON और एंगल NOP का योग 90 डिग्री है, इसलिए यह पूरक कोणों की एक जोड़ी है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें बच्चों हमसे पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एंगल 1 और एंगल 2 का आसन है, यानी क्या हमारा एंगल 1 और एंगल 2 एक ही फिक्स पॉइंट से बने हैं। तो बच्चों इसको आप साफ साफ लिख सकते हैं नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 लंबवत विपरीत कोण है। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा गया है अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं बच्चों, आप उसमें से कोणों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखे हैं आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण हैं, पंखा छत से 90 डिग्री पर है, घड़ी के हाथ एक दूसरे के साथ अलग अलग कोण बनाते हैं, या फिर एक फ्रिज के दो किनारे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।